रहीम। अब देखिए लेक्चर 3 का पार्ट 7 है। इसमें हमने डिस्कस करना है कंपोजिशन फंक्शन को। आपने दो फंक्शन लेने हैं, एक आपका एफ फंक्शन होगा, एक आपने जी फंक्शन लेना है। ये जो एफ है इसका डोमेन एक्स है और रेंज उसका क्या बनेगा वाई, और जी जो फंक्शन है उसका डोमेन y है और उसका रेंज क्या है z है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों फंक्शन को कनेक्ट कर दे। इन दोनों फंक्शन को क्या कर दे, कनेक्ट कर दे। किस तरह कनेक्ट होंगे कि उसका f और g का दोनों को जब कनेक्ट करोगे तो वो x से z तक बनेगा, यानी x इज अ डोमेन बनेगा और z उसका क्या बनेगा, रेंज बनेगा, और उसको डिनोट किया जाता है जी सर्कल f से। अगर कोई आपसे पूछे कि जी सर्कल f किसकी इक्वल है तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है जी सर्कल f। चलो लिख लिया। फिर आप क्या करोगे, इस सर्कल को हटा दोगे। जैसी सर्कल हट जाएगी तो आपने f के साथ क्या जोड़ना होगा, x। ये होती है कंपोजिशन फंक्शन। अब देखिए इसके डोमेन की अगर बात की जाए, जी सर्कल f का जो डोमेन होता है वो असल में x होता है। x खुद किसका डोमेन है, f का। और जैसी f इसका डोमेन हो जाता है, इसको मैं इस तरह क्लियर कर सकता हूं आसान से आपकी वजाहत के लिए। ये आपका सेट x है, ये आपका सेट y है, ये आपका सेट z है। इन दोनों के दरमियान कौन सा फंक्शन आ गया, f आ गया। इन दोनों के दरमियान कौन सा फंक्शन आ गया, g आ गया। इधर सारे स्मॉल x पड़े हुए हैं, इधर सारे स्मॉल y पड़े हुए हैं, इधर सारे स्मॉल z पड़े हुए हैं। अब क्या करते हैं, अब हमारी कोशिश है कि यहां इन दोनों को कनेक्ट कर दे। तो इन दोनों की कनेक्शन जो है वो असल में जी सर्कल f है, जो x से लेकर कहाँ तक कनेक्ट हो जाते हैं, z तक। तो आपका ये जी सर्कल f बनेगा। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए x के सारे एलिमेंट, यानी जैसे x के सारे एलिमेंट इस जी सर्कल x के लिए क्या बनेंगे, डोमेन, और y उसका रेंज सॉरी यहाँ पे z होता है, और z जो होता है वो उसका क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है। सिंपल से डिफिनेशन है। नेक्स्ट में हम एग्जाम्पल इसके ऊपर कर लेते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल को देके, एग्जाम्पल 1 देके, एग्जाम्पल 1 बड़ा सिंपल सा है जी। f ऑफ x की वैल्यू आपको गिवन हो गई 2x माइनस 5। जी ऑफ x की वैल्यू आपको गिवन हो गई x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 8। आपने फाइंड करना है f सर्कल g। f सर्कल g को फाइंड करते हैं जी, फिर g सर्कल f भी फाइंड होगा। नंबर 1 पे a पार्ट में f सर्कल g फाइंड करना है। तो सोल्यूशन देके, इसकी सोल्यूशन तो बहुत सिंपल सी है। आपने लिखना है f सर्कल g, फिर आपने इस सर्कल को मिटाना है, यानी हटा देंगे। जैसी सर्कल हट जाएगा तो जी के साथ x आएगा। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो f सर्कल g इक्वल टू f अपनी जगह, ये है gx, और gx की वैल्यू आपने ये पुट करनी है x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे f है और ये वैल्यू है, तो आपने क्या करना है, ये वैल्यू आपने f में पुट करनी है। तो f सर्कल g इक्वल टू f में x की जगह, इधर x की जगह आपने ये वैल्यू क्या करनी होगी, पुट करनी होगी। 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 8 माइनस 5। तो f सर्कल g इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड कर दोगे, 2x स्क्वेयर आगे मल्टीप्लाइड होगा 6x जमा 16 माइनस 5। तो f सर्कल g की वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वेयर माइनस 6, 16 से 5 को निकाल दे प्लस 11।
ये आपकी बनेगी एफ सर्कल जी। आसान है जी, बिल्कुल आसान है। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका बी पार्ट भी सिंपल सा है। आपने फाइंड करना है जी सर्कल एफ। जी सर्कल एफ किस तरह होगा? जी सर्कल एफ आपने लिखना है जी, फिर आपने सर्कल मिटानी है, हटानी है, तो एफ के साथ क्या जुड़ जाएगा? एक्स। अब आप आगे देखें, जी सर्कल एफ इक्वल टू जी अपनी जगह, ये है एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू है 2x माइनस 5। अब यहां पे है जी और ये वैल्यू, बस आपने क्या करनी है, ये वैल्यू आपने x की जगह g में पुट करनी है। तो जी सर्कल f इक्वल टू, अब देखिए x का स्क्वायर है, अब देखिए x की जगह तो हमने पुट किया है 2x माइनस 5 ऊपर होल स्क्वायर माइनस 3 एंड 2, x की जगह क्या पुट करेंगे? 2x माइनस 5, फिर आएगा प्लस 8। अब आगे करेंगे, जी सर्कल एफ इक्वल टू, ये a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले से ओपन होगा, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर माइनस 2, a की जगह 2x, b की जगह 5, माइनस 3 मल्टीप्लाइड करोगे 6x जमा 50 प्लस 8। अब देखिए जी सर्कल f इक्वल टू, इससे आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 दूने 4, 4 पंजी 20 होता है, 20x माइनस 6x प्लस 15 और 8 को 8 कर दे तो ये आएगा 23। तो जी सर्कल f इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब देखिए माइनस 6 और माइनस 20 और माइनस 6 माइनस 26 आएगा, इन दोनों को 8 कर दोगे तो 48 आएगा। सिंपल सा रिजल्ट था जी, कोई कंफ्यूजन? अब आप देखिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3, आपने फाइंड करना है एफ सर्कल एफ। तो एफ सर्कल एफ इक्वल टू, देखिए सर्कल को हटाओगे तो एफ के साथ एक्स जुड़ जाएगा, आगे देखिए एफ अपनी जगह, ये एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू आपने ये पुट करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए ये एफ है और ये वैल्यू आपने क्या करना है कि ये वैल्यू एफ में एक्स की जगह पुट करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऊपर का होल स्क्वायर माइनस 3, तो एफ सर्कल एफ इक्वल टू, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो रिजल्ट आएगा एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 9 कैंसिल होगा, 0 आएगा। तो ये आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड आएगा। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल है। अब आगे देखते जाइए, आगे है क्वेश्चन 2। अब आते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। क्वेश्चन 2 भी सिंपल सा रिजल्ट है। आपको गिवन है एफ फ्रॉम आर टू आर और जी आपको गिवन है आर टू आर, और आपको डिफाइन क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है एक्स प्लस 3, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है 2x प्लस 3। आपने फाइंड करना है एफ सर्कल जी और वैल्यू आपने पुट करनी है 4। आसान सा रिजल्ट है ये भी। अब आप क्या करो, पहले एफ सर्कल जी फाइंड कर दो, फिर एक्स की जगह क्या पुट कर दो 4। पहले एफ सर्कल जी फाइंड करते हैं। एफ सर्कल जी का मतलब सर्कल आपने हटाना है, तो जी एन टू एक्स आएगा। तो एफ सर्कल जी इक्वल टू एफ अपनी जगह, जी एक्स की वैल्यू पुट कर दो 2x प्लस 3। अब यहाँ पे है f और ये वैल्यू आपने f में x की जगह पुट करनी है। तो x की जगह 2x प्लस 3 और एक और प्लस 3 भी है। तो f सर्कल g n2 में आएगा 2x अपनी जगह, 3 प्लस 3 को 8 कर दो, क्या बनेगा 6। तो f सर्कल g इक्वल टू 6। अब आपने लास्ट में x की जगह क्या पुट करेंगे 4, तो इधर लगा लो 4, x की जगह 4 को पुट कर दो,
प्लस 6। तो एफ सर्कल जी N2 में आएगा 4, 4 दूने 8, 8 जमा 6, तो एफ सर्कल जी साइड पे होगा 4, 8 जमा 6 को क्या बोलते हैं 14। सिंपल सा आंसर है जी। आगे देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को इसी को इधर ही सॉल्व करते हैं। हमने फाइंड करना है एफ सर्कल जी, 7 को बाद में पुट करेंगे। एफ सर्कल जी का मतलब होता है एफ इनटू जी ऑफ एक्स। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एफ अपनी जगह पे जी एक्स की वैल्यू पुट होगी और जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर, ठीक हो गया, -3x और +8। अब आपने आगे क्या करना है, एफ सर्कल जी, ये वैल्यू आपने एफ में एक्स की जगह पुट करनी है। तो चलो जी मैं आपको एफ ऑफ एक्स बता देता हूं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, आप देखिए, आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है, तो 2 वो ये पुट कर दोगे, फिर लास्ट पे आपने क्या पुट करना है, 7 को क्या करना है, पुट करना है। सिंपल सा रिजल्ट है जी। तो इस तरह हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट होगी। बहरहाल ये भी सिंपल सा एग्जांपल है जी। आपको एफ गिवन है और आपको एच गिवन है। आपने एफ सर्कल एच को फाइंड करना है। सर्कल को ख़त्म करोगे तो एच के साथ एक्स जुड़ जाएगा, तो एफ अपनी जगह, एच एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट। ये वैल्यू एफ में एक्स की जगह पुट कर दे, इधर एक्स की जगह पुट होगा एक्स स्क्वायर -3, ठीक हो गया, फिर अंदर +1, एक्स स्क्वायर -3, एक्स स्क्वायर -3, ये मैंने सॉरी ये वैल्यू पुट करनी है एक्स की जगह, तो एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट, ऊपर स्क्वायर -3, स्क्वायर और रूट कैंसल, एक्स प्लस 1 -3, तो ये 1 - 3 से क्या आता है, -2। सिंपल सा रिजल्ट था। अब आगे देखिए, आगे सब कुछ मैंने सॉल्व किया हुआ है जी। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।